अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जी, तो फिर मैं आ गई हूँ सेकंड व्लॉग लेके अलूमी का। और ये जहाँ से लास्ट पार्ट ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हो रहा है। अच्छा जी, वो जो छोटा सा टाउन था ना, उसके बाद ये फिर इन्होंने रेन फॉरेस्ट की थीम रखी हुई थी। और आप यकीन करें, ये तो इतनी खूबसूरत कलरफुल थी कि बस बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, एक बात और, जैसे मैंने कल बताया था पिछले व्लॉग में कि हमने टिकट्स ऑनलाइन ले लिए थे। तो आप बेहतर ये है कि इनकी वेबसाइट पे जाकर वहाँ से टिकट बुक करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। और इनके ना टिकट्स की प्राइस भी चेंज होती रहती हैं और कभी-कभी प्रोमो भी लग जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन जाएँगी तो इनके टाइमिंग भी आप लोगों को पता चलेंगे। ये 7 डेज़ वीक नहीं है, ये वीक्स में 3 या 4 डेज़ ही होता है। अच्छा, जगह-जगह ना इन्होंने, आपने देखा होगा, ये बाउंड्री बनी हुई है। तो जगह-जगह से उन्होंने ये बाउंड्रीज़ हटाई हुई थी और मुख्तलिफ़ एनिमल्स के साथ लोग जाके पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। बच्चे, बड़े, सब ना, हर जगह पे ये बाउंड्रीज़ नहीं थी। जैसे ये देख सकते हैं आप लोग, ये लॉयंस वगैरह हैं, तो लोग यहाँ जा रहे थे, इनके साथ वीडियो और पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे।
अच्छा जी, रेन फॉरेस्ट ख़त्म हुआ तो फिर ये एलियंस का जो है उनकी थीम शुरू हो गई थी। इसमें डिफरेंट एलियंस बनाए हुए थे। और साथ साथ उन्होंने ये कैंडीज़ और केक, डिफरेंट चॉकलेट्स, इस तरह की थीम भी रखी हुई थी। हाँ जी, और उसके बाद ये इन्होंने पूरा एक एरिया ना सिर्फ स्पाइडर से ही किया हुआ था, रेड कलर का, और ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, इसका रास्ता भी ऐसे था जैसे कि हम कोई हिल उतर रहे हैं ना, तो ऐसे नीचे की तरफ जाना, और दोनों तरफ बड़ी बड़ी छोटी स्पाइडर्स थी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने ड्राना सा म्यूज़िक भी लगाया हुआ था। हम ना यहाँ पे बहुत डर गई थी। उनको स्पाइडर्स बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती और मुझे भी नहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन मज़ा आ रहा था मुझे तो, लेकिन हमना को डर लग रहा था और वो कहती मामा जल्दी से बस यहाँ से चलें। हाँ जी, ये देखें, जैसे ही स्पाइडर्स का जो हिस्सा था ख़त्म हुआ, उससे आगे हम लोग आ गए जी विंटरलैंड में। और ये विंटरलैंड था, इसके अंदर इन्होंने जायंट बड़ी बड़ी आइसिकल्स ये बनाई हुई थी, इग्लो थे, और डियर्स थी, पेंगुइन थी, पोलर बियर थे। इस तरह की थीम इन्होंने यहाँ पे रखी हुई थी, और ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लोग इन इग्लूज़ में बैठ के वीडियोस बना रहे थे, पिक्चर्स थी। अच्छा, छोटे बड़े साइज़ के भी थे। छोटे बच्चों के लिए जैसे छोटे थे, और बड़े लोगों के लिए बड़े थे कि आप जैसे खड़े भी होना चाहें तो खड़े हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना उन्होंने जैसे वो वाला व्यू दिया हुआ था जिस तरह होते हैं ना, लाइक ओशन होता है या लेक कह लें, कुछ भी कह लें, कि जी आइस से जैसे सर्दियों में हो जाता है। ये वेल बड़ी सी उन्होंने वहाँ पे बनाई हुई थी। बच्चे इसके मुंह के अंदर बैठ के तस्वीरें खिंचवा रहे थे, वीडियोस बनवा रहे थे। और जैसे ही विंटरलैंड ख़त्म होता है तो ये चाइना टाउन शुरू हो गया था, और ये दो बड़े बड़े जो ड्रैगन्स हैं ना, ये हमारा इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए थे। अच्छा, अंदर एंटर होके ना, तो ये इनके खड़े हुए थे वॉरियर्स कह लें इनके क्या, और दूसरी तरफ ये बैम्बू स्टिक्स थी, फ्लावर्स थे बड़े बड़े,
और पैंडा बिठाए हुए थे इन्होंने जगह जगह पर। और ये ब्लॉसम ट्री भी बनाए हुए थे। अच्छा, चाइना में पता नहीं, ये जापान में, चाइना में ब्लॉसम ट्रीज़ को बड़ा पसंद करते हैं। और जी यहाँ पर ये इन्होंने जो उनके वॉरियर्स थे उनको सेटअप किया हुआ था। ये देख के तो ना मुझे मुलान बच्चों की जो कार्टून मूवी है वो याद आ गई थी। ये दूसरी तरफ ये फ़िश वगैरह सजाई हुई थी बड़ी बड़ी। ये जी यहाँ पर बड़ा सा ये इन्होंने ड्रैगन बनाया हुआ था और नीचे इस तरह की शीट बिछाई हुई थी कि हमें लग रहा था कि पानी है और पानी पे ड्रैगन का अक्स आ रहा है। अच्छा, जो थीम चल रही थी ना उसके हिसाब से उन्होंने म्यूज़िक भी ऑन किया हुआ था, तो आप यकीन करें बिल्कुल ना ऐसा ही लग रहा था कि हम चाइना में ही आ गए हैं। और जब हम दूसरी किसी थीम में थे तो वहाँ उनके हिसाब से म्यूज़िक था। तो बिल्कुल मतलब इन्होंने हर चीज़ परफेक्टली एक साथ मैच करके की हुई थी। ये मेरे ख्याल से मुलान थी मुझे तो यही लगा। हाँ जी, उसके बाद जी ये आ गया था वो एरिया जो दूर से देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था। जब हम स्पाइडर हिल पे थे ना तो वहाँ थोड़ा हम ऊंचाई पे खड़े थे, तो वहाँ से हमें ऐसा लग रहा था कि नीचे ग्राउंड में बहुत सारे घोड़े भाग रहे हैं। और आप यकीन करें ये इतना खूबसूरत लग रहा था ना, वीडियो में शायद वो खूबसूरती नहीं आई जो वहाँ पे हमें नज़र आ रही थी। और इधर आके तो सबसे ज़्यादा हमना जो है ना वो खुश हुई हैं, उनको बहुत इधर मज़ा आ रहा था और वो बहुत खुश थी, कहती थी मामा सबसे प्यारी ये जगह है। उन्हें ना वैसे भी शौक़ है, उन्हें पसंद है हॉर्सेस ना। तो मेरी बेटियों को दोनों को हॉर्सेस बहुत पसंद है, तो हम ना तो बल्कि बोलती हैं कि भाई हम पैट क्यों नहीं लेते एज अ हॉर्स। तो मैंने कहा बेटा यहाँ पे अलाउ नहीं है हमें घर में इस तरह रखने की, तो हम नहीं रख सकते। और जी बस ये बाहर यहाँ से निकलते हुए इन्होंने बड़ा सा जाइंट हॉर्स बनाया हुआ था
इसके साथ लोग पिक्चर्स ले रहे थे। और वहाँ से जब हम बाहर आए ना तो ये वही वाला ट्री का एरिया आ गया। अच्छा, बेसिकली इन्होंने पूरा एक सेटअप किया हुआ था, लेकिन एंटर होते के साथ ही ये ट्री पहले था ना तो लोग सीधा यहीं भाग रहे थे। लेकिन बेसिकली इन्होंने बनाया ये था कि जब आप सारा घूम फिर के बाहर निकलोगे तो आप ये एरिया एक्सप्लोर करो। अच्छा, ये ट्री के साथ ही उन्होंने छोटे छोटे और ट्री बनाए हुए थे, और ये 2 डायनासोर इधर उन्होंने लगाए हुए थे जो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे ओरिजिनल ही हैं। आप देख सकते हैं इनकी टेल हिल रही थी, इनका फेस हिल रहा था, इनकी आँखें जो हैं वो रेड कलर की थी, काफ़ी डरावने थे लेकिन अच्छे लग रहे थे। मुझे तो अच्छे लग रहे थे, ज़ाहिर बात है, लेकिन बच्चे थोड़ा डर रहे थे यहाँ पर ना इनको देख के। साथ ही एक वर्ल्ड उन्होंने बनाई हुई थी और ऑरेंज और येलो उसमें रखी हुई थी थीम। अच्छा, ये आपने देखा जैसे ही एंट्रेंस का गेट था पम्पकिन वाला, उसके साथ ही ये एग्ज़िट का गेट है। बस ख़त्म हो गया था जी सारा हमारा शो, मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा था बाहर जाने का। और जब तक आप इस गेट से अंदर हैं ना तो आपकी मर्ज़ी आप दोबारा से शुरू हो जाए। लेकिन ज़ाहिर बात है रात काफ़ी हो गई थी और ठंड भी बढ़ गई थी, तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, बस अब चलते हैं घर ना। तो बस फिर हम बाहर आ गए थे। मैं पार्किंग में थी तो एकदम मेरी नज़र पड़ी स्ट्रीट पे, तो ये इतना खूबसूरत लग रहा था, मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों के लिए कैप्चर कर लूँ। तो जी बस यहीं तक था मेरा ये वाला व्लॉग, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है और आपने एंजॉय किया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।